आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला 3 अजला में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक किया। मर्द और खवातीन वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी अपना वोट हल्का समाहनी में कास्ट किया। मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नख्याल में फायरिंग, एक शख्स जहां बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। LA9 से PP के उम्मीदवार जावेद बरहानी ने कहा कि फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तियार जहां बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई हुई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए, पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नख्याल में फायरिंग के वाक़े में अपने कारकुन की शहादत पर इजहार अफसोस, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नून लीग के उम्मीदवार पर इल्जाम लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इत्तला मिली है कि नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज कबल भी सरदार उमैर नईम के साथियों समेत फायरिंग की वीडियो सामने आई। अगर मुतालिका हुकाम वाक़े का नोटिस लेते तो एक इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में फायरिंग में एक शख्स जहां बहक और कुछ अफराद जख्मी हुए, मामूली वाक़यात हैं। इस एक वाक़े के सिवा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के लिए इंतज़ाम अच्छे किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज मौसम गर्म रहा, इसलिए लोग कम निकले। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक का कहना है, आज़ाद कश्मीर में कहीं कोई वाक़या पेश आता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। सियासी कारकुनों समेत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 13 हल्कों में तकरीबन 20,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर हैं। गर्मी के बावजूद पोलिंग का अमल जारी रहा। पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि अगर इन्हें पता होता कि वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल ना करते। उन्होंने कश्मीर की गंदुम बंद कर दी। कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे हैं। अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। इतना वक्त नहीं कि मुखालिफिन की बातों का जवाब दूं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के बयान का मकसद कश्मीर के सरबरा की सरपरस्ती करना था। नवाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो तो कश्मीरी हैं। कश्मीर बसें भेजने से पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल दरामद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची में 15 साल हो गए, वो एक सड़क उनसे नहीं बन पा रही है। कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई वो नवाज शरीफ के दौर में हुई।
किसी भी पार्टी मुहिमजोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के आज़म को कमज़ोर न समझे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयानात को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए खित्ते में दहशत गर्दी की सरपरस्ती, अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। इश्तियाल अंगेज बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों में वक्फा। अमरीका का मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सिफारती कोशिशों को मज़ीद वक्त देने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला रोका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात भिजवा रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। वाज़ेह किया कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान जंग से मुतालिक AI तस्वीर भी शेयर की। कहा अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा गोला बारूद है और ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। ईरान के मुस्तकबिल में किसी भी हमले पर मज़ीद शिद्दत से जवाब देने की वार्निंग। आबनाए हुम्स में मज़ीद 6 जहाज़ों को रोकने का कहा। उर्दन का इसराइल के सरहदी इलाके में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ड्रोन किसकी जानिब से भेजे गए, इस बारे में आगाह नहीं किया। ईरान पर बेला इश्तियाल हमले के बाद अमरीका मुश्किलात और उलझन का शिकार है। अमरीका का ख्याल था कि जंग के बाद ईरान 3 दिन में हथियार डाल देगा, लेकिन अब महीनों बाद अमरीका अपनी पैदा करदा सूरत हाल में फंस चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा जब आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाता है। इस्माइल बकाई ने आबनाए हुम्स के इंतज़ाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत को मुस्बत करार दिया। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मुमकिना जौहरी ताउन से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि जौहरी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल हर मुल्क का हक है। ईरान अपने बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले का जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला इसराइल की हिमा पर और यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबरा इब्राहिम असीसी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। यूक्रेन को मुहतात और तैयार रहना होगा। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बुरहन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म की हूसी मिलिशिया के हमलों और बुहेरा अहमर में जहाज रानी की आज़ादी को लाहक खतरात की मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए बरतानिया की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के इम्कानात का जायज़ा लिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $90 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की $84 फी बैरल पर फरोख्त जारी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्दोबदल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 7,241 ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,78,262 पॉइंट्स पर बंद। स्टेट बैंक का शहर सूद को 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल
2026-27 में करंट अकाउंट खसारा GDP के तनासुब से 0 से 1% रहेगा। आलमी हालात के बावजूद ये अंदाज़ा बरकरार है। एक्सपोर्ट्स और वर्कर्स तरसीलात हमारे बड़े ज़राए हैं। माली साल 2027 में हुकूमत की कोशिशों से एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। चित्राल में LPG मिक्स प्लांट के क़याम और पावर डिवीज़न को बैनुल-अक़वामी अदायगियों के लिए फ़ंड्स फराहमी समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ECC में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की समरी पेश की जाएगी। इजलास में वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तान के माली साल 2025-26 के बजट की मंजूरी पर गौर होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि बाबुल मंदब में फंसे पेट्रोलियम जहाज निकल आए हैं। कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। टैंकर्स मालिकान के मसाइल, ऑयल टैंकर्स के किराए और कोटे से मुतालिक मसले पर कमेटी बना दी है। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूटने से 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीम यार खान के 3 देहातों में पानी दाखिल हो गया। खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। शेखुपुरा में गांव हडियाला वर्का समेत कई बस्तियां ज़ेरे आब। तैयार फसलें शदीद मुतासिर। सैलाबी रैली की जद में आकर शेखुपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतादिद ट्रेनें मनसूख हो गईं। कुछ का रूट तब्दील कर दिया गया। दरियाए रावी में सतनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तौनसा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी सतह से भरने का खदशा। दरियाए चिनाब में हेडखान की, कादराबाद और तरीमू पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब में डैमों, दरियाओं, नहरों और झीलों में तैराकी और बगैर इजाजत कश्ती रानी पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 के तहत गलियों, सड़कों, खुली जगहों पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी होगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के जिला थरपारकर में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। अगले 3 रोज के दौरान कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान, जबकि मैदानी इलाकों में 29 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेश गोई। बलूचिस्तान के इलाकों जो मूसा खेल, शेरानी, बारखान, खुस्तार और गिरदोनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अगस्त के पहले 10 दिनों में खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव बन सकते हैं, जिससे शुमाली पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश के स्पेल आ सकते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में कराची में भी बारिश का इम्कान है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग। दिन के इख्तिताम पर 3 विकेट्स के नुकसान पर 199 रन बना लिए। सेंचुरी के करीब शान मसूद 88 और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए विकेट पर मौजूद। 1 रन पर ओपनर आजान उवैस के विकेट गिरने के बाद इमामुल हक और शान मसूद की उम्दा शराकत, दोनों ने 155 रन जोड़े। इमामुल हक 63 रन बनाकर आउट हुए। आजान उवैस 0 और कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। दूसरे दिन खाने के वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली का कहना है कि टेस्ट मैच में तीसरा दिन सबसे अहम है, क्योंकि तीसरा दिन तय करता है कि मैच किस टीम के हक में जा रहा है। टीम को सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर हम 70 से 80 रन की पार्टनरशिप बना लेते हैं तो हम सही डायरेक्शन में होंगे। जनूबी अफ्रीका के इलाके सिबिंसा में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 पाकिस्तानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की शाम चारों घर वापस जा रहे थे कि सिग्नल पर कार सवार अफराद ने दोनों तरफ से फायरिंग कर दी, जिससे चारों अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने जाए बकुआ से 9mm पिस्तौल के मुतादिद खौल कब्जे में ले लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात और हमलावरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी अफ्रीका में 4 पाकिस्तानियों की जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कराची में पानी के मंसूबों का जायजा लिया। शहर में पानी और निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी के लिए तेज़ रफ्तार रोड मैप पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबों की बरवक्त तकमील और K4 पर पेशरफ तेज़ करने की हिदायत की। कहा, महफूज पीने के पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि क्लोरिनेशन स्टेशन को मुकर्ररा मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। 30 जुलाई से पानी के मयार की जाँच का आगाज़ मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला का हाफिज नईमुर रहमान से अमीरुल अज़ीम की रहलत पर इजहार अफसोस, फातिहा ख्वाने की। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल के मुलजिम का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम साद अब्बासी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद तफ्तीश के लिए 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था। बलूचिस्तान के इलाके खटकूचा में BLA के दहशतगर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कल अदम BLA के दहशतगर्द कुरियर कंपनी की गाड़ी भी साथ ले गए। दहशतगर्दों ने 26 जुलाई को कुरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशतगर्दों ने तावान ना देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी। नसीराबाद के इलाके खानकोट में नामालूम अफराद ने बिजली के टावर को धमाके से निशाना बनाया। DSP के मुताबिक धमाके से 11 kV के बिजली के टावर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके लियारी में 1 जून को पेट्रोल पंप पर शहरी के कत्ल के वाक़े में मुलविस मुलजिम निपेर के इलाके से गिरफ्तार। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में पेट्रोल पंप पर शहरियों को हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने मकतूल को जल्दी पेट्रोल डलवाने पर कत्ल किया। मुलजिम के दूसरे साथी की तलाश जारी। कराची के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांढी में HIV केसेस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी HIV केसेस की तादाद, मुतासरा अफराद और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स की तस्दीक करेगी। HIV के फैलाव के मुमकिन ज़राए, इंजेक्शन के इस्तेमाल और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का जायजा लेगी। मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन का मुकम्मल डेटा भी मुरतब करेगी। कमेटी जिम्मेदारान के तयन और अस्पताल की बेहतरी से मुतालिक सिफारिशात भी देगी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांढी में HIV के 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे। वज़ीर आज़म ऑफिस की लाहौर में मुजवज़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए साइट सिलेक्शन स्टडी शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स तश्कील दे दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बोर्ड मुजवज़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के मुमकिना मकामात की निशानदही करेगा। इब्तिदाई स्टडी में काला शाकाकू, शेखुपुरा और शरकपुर की मुमकिना एयरपोर्ट के लिए निशानदही की गई है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी फौजी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए जान का नजराना पेश किया। शोहदा कौम का कीमती असासा हैं। लिया में तौनसा पुल के करीब कश्ती पिलर से टकरा गई। कश्ती में सवार 4 अफराद दरियाए सिंध में गिर गए। दरिया में गिरने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। आंसू गैस की शेलिंग और दस्ती बमों से हमला किया। अमले को हिरासत में ले लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापों, गिरफ्तारियों और घरों की मिसमारी की। इसराइली कार्रवाइयाँ तेज़। नाबलस, चिनीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। फ़लस्तीनी देहात पर यहूदी काबिज़ीन के हमले, मसाजिद को नजर आतिश करने की कोशिश। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की आलमी बरादरी से फौरी मदाखलत की अपील। मुत्तहिदा अरब अमीरात की भी इसराइली काबिज़ीन के हमलों की शदीद मज़म्मत।
इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा के मखसूस इलाकों में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुजवज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी गई जो इसराइली कंट्रोल में नहीं। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स अक्टूबर में पेश किए गए अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा अन बोर्ड का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए। पाकिस्तान की स्टार एथलीट फ़ाइका रियाज कॉमनवेल्थ गेम्स की विमेंस 100 मीटर रेस में कौमी रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। फ़ाइका रियाज कुछ ही सेकंड्स के फर्क की वजह से सेमीफाइनल तक रसाई से महरूम रही। रेस में 52 में से टॉप 17 ने क्वालिफाई किया। फ़ाइका 21वें नंबर पर रही। पाकिस्तान विमेंस और श्रीलंका विमेंस के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान टेस्ट टीम में शामिल किए गए ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर्स ने ग्लोबल सुपर लीग से रिलीज कर दिया। वो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला फजल के इंजर्ड होने के बायस अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील भी कराची से वेस्ट इंडीज रवाना हो गए। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स ने ग्लोबल सुपर लीग के लिए अब्दुल्ला शफीक की जगह बांग्लादेश के शमीम हुसैन को स्क्वाड में शामिल कर लिया। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडेसी का रिलीज के दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर आज। फिल्म ने रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर दुनिया भर से 177 अरब 35 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए।